हेलो प्यारे साथियों, इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह प्रश्न मेरे भाई जो रीजनिंग का है, बीपीएससी स्कूल टीचर 24/8/2023 शिफ्ट फर्स्ट में रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया। ठीक है, आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे भी इन प्रश्नों को देखिएगा। यह जो प्रश्न आपका है, ये बीपीएससी टीआरई थर्ड में पूछा गया। इसी तरीके से मेरे भाई जितने भी प्रश्न लिए हैं, ये प्रश्न आपका देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर में भी पूछा गया। इस प्रश्न को देखेंगे मेरे भाई, टीआरई थर्ड जुलाई 2024 में पूछा गया। ये जितने भी दोस्तों मैं आज रीजनिंग के प्रश्न लिया हूँ, ठीक है, ये टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड और टीआरई थर्ड में पूछा गया है। तो जो भी मेरे भाई बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन रीजनिंग के प्रश्नों को जरूर देखिएगा मेरे भाई, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके जो है टीआरई 4.0 में आएंगे। क्योंकि ये टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड और टीआरई थर्ड के क्वेश्चन हमने लिया है मेरे भाई। ठीक है, देखिए सभी प्रश्न आपके जो है एग्जाम में आए हुए हैं। ये प्रश्न भी आपका जो है आया हुआ है। देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर 24/8/2023 को परीक्षा हुई थी। इसी तरीके से इस प्रश्न को मेरे भाई देखेंगे, ये भी देखिए टीआरई थर्ड में आया है। तो सभी प्रश्नों को दोस्तों हम देखेंगे इस क्लास में, और ऐसे प्रश्न लिए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न पे चलते मेरे भाई। फर्स्ट नंबर के प्रश्न में आज की क्लास का है ये पहला प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है मेरे भाई। इसको लगाने का प्रयास करिएगा, जैसा कि हम अपने हर क्लास में बताते हैं। इसके पहले हम आपको मैथ के जो है टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड और थर्ड में पूछे गए प्रश्नों को करा रहे थे। आज रीजनिंग के प्रश्न लिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस प्रश्न को आप लगाइएगा मेरे भाई, लगाने का प्रयास करिए। मैं आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, इसको आप लगाइए। प्रश्न हमारा है कि किसी निश्चित कोड में दिल्ली को CCIDD लिखा जाता है, तो उसी कूट में बॉम्बे को कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग का मेरे भाई सवाल है, और यह प्रश्न आपका बीपीएससी स्कूल टीचर 24/8/2023 को पूछा गया। मैं बता दूं मेरे भाई कि रीजनिंग का जो कोडिंग डिकोडिंग से एक प्रश्न आपका फिक्स है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों का आपको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कर लेना है। चलिए इस प्रश्न को लगाते हैं, आप लोग भी लगाइए। जैसे यहाँ पे दिल्ली है मेरे भाई, तो दिल्ली यहाँ पे दिया है, दिल्ली को लिख लेंगे। ठीक है, दिल्ली को क्या लिखा जाता है, कह रहा है दिल्ली को लिखा जाता है यहाँ पे मेरे भाई CCIDD लिखा जाता है। तो आपके लेटर के ऊपर नंबर याद होना चाहिए, ए से लेकर के जेड तक कौन किस नंबर पे है। जैसे डी मेरे भाई किस नंबर पे है, आप कहेंगे सर D4 नंबर पे होता है, E5 पे होता है, ये यल है। ठीक है, नहीं, यहाँ पे यल है। हाँ, ये 12 नंबर पे होता है, H 8 पे होता है और I 9 पे होता है। इसी तरीके से इसको भी लिख लीजिए, 3 पे होता है, 3 पे होता है, 9 पे होता है, 4 पे होता है, ये भी किस पे होता है, 4 पे होता है। अब आप देख लीजिए क्या कोई पैटर्न बन रहा है क्या। यहाँ पे देखिए मेरे भाई 4 है, तो यहाँ पे क्या है, 3 है। यहाँ पे देखिए 4 है, तो यहाँ पे क्या है, 3 है। तो यहाँ से आप देखेंगे कितना माइनस हुआ है, 1 माइनस कर दिया है। इसी तरीके से यहाँ 5 है, तो यहाँ पे क्या है, 3 है। तो यहाँ पे कितना माइनस किया गया, 2 माइनस किया गया। इसी तरीके से यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 9 है, कितना माइनस किया गया, 3। जब 12 में से 3 घटाया तब आपका 9 आया। यानी कि यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे देखिए क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे क्या किया गया, -4 किया गया। इसी तरीके से 9 है, और तो ये क्या हो गया, 4, तो मतलब -5। क्या पैटर्न बना मेरे भाई, -1, -2, -3, -4, -5। सेम इसी तरीके से बॉम्बे को लिख लीजिए, और उसमें से -1, -2, -3, -4 आप क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। चलिए हम लोग लिखते हैं मेरे भाई बॉम्बे को। ठीक है, बॉम्बे को लिखते हैं यहाँ पे BOMBAY, इसकी स्पेलिंग है। इसका सबसे पहले नंबर लिख लीजिए मेरे भाई, नंबरिंग यहाँ पे 2 पे है, O 15 पे होता है, M 13 पे होता है, B 2 पे होता है, A 1 पे होता है, Y 25 पे होता है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, याद होना चाहिए मेरे भाई, तभी आप कर पाएंगे। चलिए पहले कितना घटाया गया, 1, तो यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई, 1 मिलेगा। फिर इसमें से 2 घटाइए, जैसे पहले 1 घटाया गया, फिर कितना घटाया गया, 2 घटाया गया, तो इसमें से 15 में से 2 घटाइए तो कितना मिलेगा, 13 मिलेगा, हो गया 13। फिर 13 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10। फिर यहाँ पे मेरे भाई 2 है, 2 में से कितना घटाएंगे, यहाँ पे 1 2 3, 2 में से 4 घटाना है, तो पहले 26 में 2 जोड़ लीजिए, 26 और 2 कितना हो जाएगा, 28। 28 में से 4 घटाइए तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 1 है, 1 में 26 जोड़ लीजिए, 27 हो गया, और 27 में से 5 घटा लीजिए तो 22 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 22। और 25 में से मेरे भाई क्या घटाना है, 25 में से आप 6 घटा लेंगे तो 19 आ जाएगा। अब इसके नीचे लिख लीजिए इसका नंबरिंग। 1 पे कौन होता है, ए होता है, यम 13 पे यम होता है। ठीक है, और ये 10 पे जे होता है, और ये आपका 24, ये यहाँ पे 24 पे यक्स होता है, 22 पे आपका वी होता है, और 19 पे यस होता है। ये आप देखिए क्या ये किसी ऑप्शन में दिया गया है,
AMZXVS, AMZX, AMZX किसी ऑप्शन में है? AMIXVS दिया है, कहीं पे मिस्टेक हुआ है मेरे भाई, देख लेते हैं। यहाँ से देखिए एक घटाया तो एक हुआ है, दो घटाया तो ये हुआ, जब तीन घटाएंगे तो 10 होगा, तो यहाँ पे तो 10 जे होना चाहिए, ये तो किसी ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए मिल जा रहा है, यम मिल जा रहा है, वी भी मिल जा रहा है, ये भी, लेकिन ये आई नहीं मिल रहा है, कहीं पे मिस्टेक नहीं हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं मेरे भाई। बॉम्बे है तो एम 13 पे ही होगा, एक घटाया दो घटाया तीन, तो सही तो है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कोई मैच ही नहीं कर रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। ठीक है, अगली प्रश्न पे चलते मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सेकंड नंबर का प्रश्न। यहाँ पे मेरे भाई सेकंड नंबर का प्रश्न है, ये फर्स्ट आपका हो गया, यहाँ पे हमारा सेकंड है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, घड़ी से प्रश्न पूछा गया, इस प्रश्न को आप लोग लगाएंगे, क्या होगा आंसर। पूछा गया है कि पूर्वाह्न 4:30 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या बनता है। तो मेरे भाई जो कोड जब यहाँ पे पूछा गया तो कोड के लिए एक फार्मूला होता है, थीटा बराबर होता है 60h डिफरेंस 11m/2 होता है। ठीक है, 60s डिफरेंस 11m क्या होता है, 2 होता है। जब जो है घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच जब कोण निकालना रहेगा मेरे भाई, तो 60h माइनस 11/2 होता है। यहाँ पे जो h होता है ये हावर घंटे को बताता है और यम जो है मिनट को बताता है। चलिए इसमें वैल्यू को हम लोग पुटअप कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 60 है तो 60 रखेंगे, यहाँ पे यस घंटा कितना आपके पास है, ये हावर है, 4 घंटा, और मिनट कितना है, 30 मिनट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 60 गुणे यहाँ पे 4 रख लेंगे, डिफरेंस 11 इंटू यम की जगह कितना रख लेंगे, 30 रख लेंगे, अपान में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए, जब 60 का 4 में गुणा करेंगे तो 240 हो जाएगा, डिफरेंस 330 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। चलिए घटा लीजिए, 330 में से 240, तो 60 इधर हो जाएगा, 30 उधर, तो ये हो जाएगा 90 बटे क्या हो जाएगा, 2, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। यानी जो थीटा का मान आ गया मेरे भाई 45 डिग्री आ गया। ये किसी ऑप्शन में है? हाँ सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, ये हो गया मेरे भाई, अगला प्रश्न है। यहाँ पे इस प्रश्न को देखेंगे मेरे भाई, ये इसमें दो पार्ट में हो गया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है, वास्तव में प्रश्न आपका ये है, यहाँ पे थोड़ी सी इंप्लीमेंट की जरूरत है मेरे भाई। यहाँ पे प्रश्न आपका ये है, ठीक है, ये y है, t है, o है। ठीक है, y है, t है, o है, फिर उसके बाद जो है भरना है, यहाँ पे लुप्त अक्षर को बताना है क्या होगा। चलिए देखते हैं मेरे भाई, जैसे y किस नंबर पे, कहेंगे सर y 25 पे है, t किस पे है, 20 पे होता है, o कितना पे है, 15 पे है। तो आप देख रहे हैं कितना घट रहा है, 5 5 घट रहा है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 25 है, 5 घटा तो 20 हुआ, 5 घटा तो 15 हुआ, और 5 घटाइए आप तो कहेंगे सर यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 5 घटाइए तो कहेंगे सर 5 हो जाएगा। तो 10 नंबर पे कौन होता है, तो जे होता है, और 5 नंबर पे कौन होता है, ई होता है। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जे और ई हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका प्रश्न। ठीक है, ये भी प्रश्न मेरे भाई पूछा गया था। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और यह जो प्रश्न है आपका मेरे भाई, ये टीआरई 3 जुलाई 2024 में प्रश्न पूछा गया। ठीक है, इसको आप लोग लगाने का प्रयास करें, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से विषम को चुनिए, मुंबई, सहारनपुर, कोलकाता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा सहारनपुर। ऐसा क्यों? क्योंकि मुंबई तो राजधानी है, कोलकाता भी राजधानी है, लेकिन जो सहारनपुर है ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, और यही सबसे ज्यादा जो है इसमें विषम है, अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। ठीक है, ये नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है मेरे भाई, 1 मिनट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, चलिए
इस प्रश्न को देखते हैं मेरे भाई। प्रश्न क्या है कि ये घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घड़ी की सुई घूम जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न को हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई, प्रश्न कह रहा है कि घड़ी कितने बजे स्टार्ट होती है, 12 बजे, और 5 बज करके, यानी कह रहा है कि 12 बजे से 5:10 पे, यानी कि घंटी की सुई घूम जाएगी। तो पहले आप ये पता करिए कि 12 बजे से लेकर के 5 बजे 5:10 के बीच में कितना समय हो रहा है। तो मेरे भाई जैसे 12 बजे के बाद 1 बजेगा, 2, 3, 4, 5, आप कहेंगे सर 5 घंटे कितना मिनट, 10 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 12 बजे के बाद 5:10 तक 5 घंटे 10 मिनट हो जाएगा। अब इस घंटे को भी मिनट में बदल लीजिए तो 60 का गुणा कर देंगे, +10 हो जाएगा। 60×5 = 300 हो जाएगा मेरे भाई, +10 हो जाएगा, यानी कि 310 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 310 मिनट, यानी 12 बजे से लेकर के 5:10 में 5 घंटा जो है आपका 5 घंटा 10 मिनट लगेगा, या मिनट की बात किया जाए तो 310 मिनट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछा है, ठीक है, कोड पूछा है यहाँ पे, तो आपको पता होना मेरे भाई चाहिए कि जो घंटी की जो सुई होती है, घंटी की जो सुई होती है, सुई 1 मिनट में, 1 मिनट में जो है हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का, हाफ डिग्री का। जब 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बना रही है तो 310 मिनट में कितने का बनाएगी, तो 310 मिनट में कितने का बनाएगी, तो 310 गुणे 1 बटा क्या कर लेंगे, 2, कैंसिल कर लीजिए, 2 1 कम 2, यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 2×5 = 10, 2×5 = 10, 155 डिग्री। क्या किसी ऑप्शन में है, यहाँ पे मेरे भाई ऑप्शन नीचे दिया है इसका, ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए 155 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर। देख रहे हैं ये प्रश्न भी आपका एग्जाम में पूछा गया, 155 डिग्री मेरे भाई यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आगे चलते मेरे भाई अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, ये तो हो गया हम लोगों का। यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, इसको आप लोग लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको आप लोग सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे भाई, आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए मेरे भाई। जैसे ही आपका है, ये होता है आपका उत्तर, ये होता है आपका दक्षिण, ये आपका होता है मेरे भाई पूर्व, और ये होता है पश्चिम। ठीक है, इसको माइंड में सेट रखिएगा। जब इस प्रश्न को लगाइएगा मेरे भाई, डायरेक्शन को ध्यान में रखिएगा और जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे चलिएगा। ठीक है, दाएं मुड़ने के लिए कहेगा तो आप अपने हाथ के हिसाब से दाएं मुड़ जाइएगा, बाएं मुड़ने के लिए कहेगा तो हम लोग अपने हाथ के हिसाब से बाएं मुड़ जाएंगे। यहाँ पे दिया है आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। तो बताइए, यहाँ से चलना स्टार्ट, मध्य बिंदु यहाँ पे है, यहाँ से जो है आशा 3 किलोमीटर कहाँ जाती है, दक्षिण। दक्षिण का मतलब कहाँ पे जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। तो 3 किलोमीटर ये जो है यहाँ से आशा दक्षिण की ओर चल दी। इसके बाद फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलते हैं। तो बताइए 3 किलोमीटर तो दक्षिण जा रही थी, अब मेरे भाई जो है दाएं मुड़ती है, तो हम लोगों का जो दाया होगा वही दाया मुड़ना है, और जो हाथ बाया होगा उस हिसाब से बाएं से मुड़ेंगे। ठीक है, 3 किलोमीटर दक्षिण तो आई, लेकिन इसके बाद कहाँ पे मुड़ गई, 2 किलोमीटर दाएं मुड़ गए। दाएं का मतलब इधर वाला, ठीक है, दाएं मतलब इस साइड मुड़ जाएंगे। तो यहाँ से 2 किलोमीटर जो है आपका ये किधर मुड़ गई, दाएं मुड़ गई। यहाँ देखिए दिया है 2 किलोमीटर मुड़ती है। फिर से दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। अब चल किधर रही है, इधर चल रही है, तो फिर से 3 किलोमीटर दाएं, तो अपने हाथ के हिसाब से ये दाया हो जाएगा, ये बाया हो जाएगा। तो फिर 3 किलोमीटर कहाँ चलती है, दाएं चलते है, तो फिर इधर से 3 किलोमीटर ये क्या चलती है, दाएं चलती है, चली। और अपने बाएं मुड़ती है, 3 किलोमीटर दाएं चलने के बाद फिर अपने बाएं मुड़ती है। तो बताइए ऐसे चल रहे हैं तो ये हमारा दाहिना हाथ है, ये हमारा बायां हाथ है, फिर कहाँ पे मुड़ जाती है, बाएं मुड़ जाती है, मतलब इधर मुड़ जाती है और सीधा चलना शुरू करती है। और यहाँ से कैसे सीधा चलना शुरू करती है, तो वह किस दिशा में चल रही है मेरे भाई, तो आप देखिए ना किस दिशा में चल रही है। इधर कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा। ठीक है, कौन सी दिशा होती है, इधर पश्चिम दिशा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा आपका जो है पश्चिम दिशा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये प्रश्न भी मेरे भाई देखिए इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी स्कूल टीचर 24/8/2023 को ये पूछा गया। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को लगा लेंगे हम। आगे देखते हैं मेरे भाई, सेम वैसा ही प्रश्न, एकदम वैसा ही प्रश्न है मेरे भाई। ठीक है, सेम आप लोग इसको लगाने का प्रयास करेंगे।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और सेम वही डायरेक्शन की बात कर लिया जाए मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होता है, ये आपका उत्तर है, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका क्या है, दक्षिण है। जैसे जैसे प्रश्न करा वैसे वैसे चलेंगे। प्रश्न क्या कर रहा है मेरे भाई, प्रश्न कह रहा है कि मोहन उत्तर की ओर 20 मीटर चला। देखिए सबसे पहले मोहन उत्तर की ओर 20 मीटर चला, तो उत्तर किधर है, ऊपर की ओर है। तो चलिए मोहन जो है 20 मीटर जो है चला, चल लिया। तब बाएं मुड़ा, बताइए यहाँ पे चल रहा है इस दिशा में, ये दाहिना हाथ हो जाएगा, ये बायां हाथ हो जाएगा, फिर बाएं मुड़ रहा है। बाएं मुड़ा तथा 10 मीटर चला, तो बाएं मुड़ करके कितना चला, 10 मीटर चला, हो गया बाएं मुड़कर 10 मीटर चला। फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है। अब यहाँ पे मेरे भाई ऐसे चल रहा है, तो अब बताइए फिर दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 20 मीटर। तो फिर दाएं मुड़ता है तो मतलब हमारा दाया ये हो जाएगा, बाया ये हो जाएगा, आगे की तरफ ऐसे चल रहे हैं तो ये दाहिना हो जाएगा बाया। तो फिर कितना चलता है, 20 मीटर चलता है, हो गया यहाँ तक। यहाँ से फिर वह दाएं मुड़ा, फिर मेरे भाई जब ये जा रहा था ऐसे तो फिर दाएं मुड़ गया। तो बताइए जब हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारा दाहिना हाथ है, तो फिर हम दाएं मुड़ जाएंगे। और कितना चला मेरे भाई, 10 मीटर चला, यहाँ से कितना मीटर, 10 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, बताइए। यहाँ से चलना स्टार्ट किया था मेरे भाई, 20 मीटर तो ये था ही, ठीक है। अगर ये 20 है मेरे भाई तो ये कितना होगा, आप कहेंगे सर ये भी 20 है और यहीं पे है वो, तो 20 मीटर और 20 मीटर मिलकर के कितना मीटर चला, वो 40 मीटर मेरे भाई चला टोटल। तो सीधा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 40 मीटर, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 40 मीटर। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसको आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे, देखते हैं आप लोग इसको लगाते हैं क्या आंसर बताएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। प्रश्न हमारा है, कह रहा है यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था तो आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा। जब भी इस तरह का प्रश्न आए मेरे भाई, जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से आप लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, कोई जो है आप कॉन्सेप्ट इस पे नहीं लगाए हैं, जो बता रहे हैं उसी तरीके से आप लगाएंगे मेरे भाई, आप आसानी से लगा सकते हैं। देखिए क्या है, कह रहा है कि यदि बीते हुए कल, तो आप जो है कि कुछ मत सोचिए, सबसे पहले सोचिए कि आज का दिन क्या है। तो मान लीजिए मेरे भाई आज का दिन आपका ये है, आज का दिन आपका ये आज का दिन है, ये आज का दिन है, ये है आज। तो बताइए अब प्रश्न पे चलिए, जैसा प्रश्न करा पहले आप आज मान लीजिए, आज के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। बीते हुए कल, तो आज है और बीता हुआ कल, बीता हुआ कल आपका ये था, अरे भाई आज है तो इसके पहले वाला बीता हुआ कल ये था। कल से पहले का दिन, तो कल से बीता हुआ कल ये है, और इससे पहले का दिन, पहले का दिन क्या है, सोमवार है। यहाँ पे क्या था मेरे भाई, सोमवार है, ठीक है। आज का दिन मान लिया, इससे बीता हुआ कल ये हो गया, उससे पहले का दिन क्या है, सोमवार है। तो आने वाले कल, तो आज का दिन है भाई मेरे, और इससे आने वाला कल, तो आने वाला कल होगा। आने वाले कल का अगला दिन, तो आने वाला कल ये है, इसका अगला दिन मतलब ये पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है। तो बताइए यहाँ पे अगर सोमवार है मेरे भाई तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और ये क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो ये हमारा आंसर शुक्रवार है। हाँ सर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जब इस तरह का प्रश्न है, आज का दिन मान लिया करिए और जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है मेरे भाई वैसे चलेंगे, आप आसानी से इस क्वेश्चन को लगा लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न पे, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका मेरे भाई, ये भी बीपीएससी तैयारी 3 जुलाई 2024 में पूछा गया, ठीक है। तो आज की क्लास में मेरे भाई इतने ही प्रश्न थे, ठीक है। हाँ इतने ही प्रश्न है मेरे भाई, ठीक है। चलिए यदि ये क्लास मेरी भाई आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल विमलिश कोचिंग क्लासेस को भाई जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए मेरे भाई। विमलिश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, और मैं आपके लिए ऐसे यूजफुल कंटेंट्स लाता रहता हूं मेरे भाई। टीआरई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का जो मैथ है का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन है, मैं आपको करा रहा हूं अपने डेली क्लास में। अब तक मैं दोस्तों 3 से 4 क्लास आपको कराया हूं, उसमें सभी क्वेश्चन आपको लगभग जो टीआरई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में पूछे गए सब लगभग करा रहा हूँ, ठीक है। टीआरई 4 के लिए सभी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज रीजनिंग की क्लास हमने लिया जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए थे जो आपके टीआरई एग्जाम में पूछे गए थे। क्लास देखने के लिए मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद।